नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी विद जीएस गुरु के साथ। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चनों का सीरीज़ लाया हूं। ये उन बच्चों के लिए है, उन मित्रों के लिए है जो अभी इंटरमीडिएट पढ़ रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गई, ठीक, उसके बाद या फिर बिहार पुलिस, एसआई, जो भी वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसका सिलेबस में अगर वो जीके जीएस का पोर्शन है तो उस जीके जीएस के पोर्शन में आप सभी के इस्तेमाल में ये आ सकता है। तो आप सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट होगा ये सीरीज़ आपके लिए। इस सीरीज़ में हम देखेंगे, हम पर डे आपके लिए, ठीक, पर डे आपके लिए क्वेश्चनों का 10 सीरीज़ लाएंगे, मतलब 10 क्वेश्चनों का एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें आपको प्रत्येक चैप्टर से 10 क्वेश्चन डील किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री से हम मान ले तो हिस्ट्री से 10 क्वेश्चनों का हम एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें 10 क्वेश्चन डील किए जाएंगे। इस 10 क्वेश्चनों के जरिए लगभग वही 70 से 80 क्वेश्चन के आसपास आपको डील किए जाएंगे। लगभग वही 15-17 मिनट का वीडियो रहेंगे और इस वीडियो में आपको लगभग वही एक क्वेश्चन पे समझे तो 70 क्वेश्चन, तो वही लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप काउंट कर लें कि लगभग 600 से 700 के आसपास क्वेश्चन हम डील कर लेंगे इससे 15 से 17 मिनट के आसपास। तो थोड़ा सा आप अगर केयरफुली अगर ध्यान से इसको अगर देखते हैं तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए हम अपने क्वेश्चन के सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। बस आपको ये एक क्वेश्चन के रूप में लगा लेनी है। आप लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा हो, ठीक, तो ये हड़प्पा सभ्यता से कितना आपने पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता से आपने कितना पढ़ा है उसकी जांच आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से इस 10 क्वेश्चन में से इस 10 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर मानी जाएगी। तो क्योंकि ये साधारण क्वेश्चन ही सभी पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे है। तो आइए हम एक स्टार्ट करते हैं एक तरफ से और एक एक करके क्वेश्चन को डील करके आपको बताया जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी लोग सिंधु सभ्यता से परिचित होंगे कि हमारे भारत की ये पहली नगरीय सभ्यता थी। पूरे विश्व में अगर हम देखें तो पहली नगरीय सभ्यता कोई थी तो वो सिंधु सभ्यता थी। अगर पूरे विश्व में पहली अगर ये ग्रामीण सभ्यता पूछे कि पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व के पहली ग्रामीण सभ्यता कौन है, तो आपको ये मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाएगी। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाएगी। अब उस मेसोपोटामिया के सभ्यता में देखिए, जैसे ये मेसोपोटामिया हो गया, ये है कहाँ? तो ये मिस्र के क्षेत्र में उधर पड़ते हैं मेसोपोटामिया। ठीक, तो ये हमें मेसोपोटामिया के बारे में कुछ खास नहीं जानना, हम अभी सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप इसको बना सकते हैं। ठीक, देखिए, तो ये ग्रामीण सभ्यता हो गई। अगर नगरीय पूछे तो हमारा ये सिंधु सभ्यता हो जाएगा। अब इस सिंधु सभ्यता में हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो कालीबंगा है, ठीक, ये जो कालीबंगा है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, इसका हो जाएगा राजस्थान। ठीक, ये सिंधु सभ्यता कहाँ स्थित है? तो भारत के राजस्थान में स्थित है। जैसे देखिए, अगर हम राजस्थान को देखें तो राजस्थान हमारा कहाँ होगा? ठीक, तो ये हमारे राजस्थान वाले पोर्शन हो गए, सॉरी, ये वाले जो रीजन हो गए ये राजस्थान के पोर्शन है। तो इस राजस्थान में यहाँ पर ये कालीबंगा नामक स्थान था, ठीक, जो कभी सिंधु सभ्यता का स्थान हुआ करता था। ठीक, आज एक खंडहर के रूप में बिखरा हुआ है, कभी आप उधर घूमने जाएं तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ ऑप्शन में और भी बहुत सारे दिए हुए, जैसे पंजाब। तो पंजाब में कौन सा ऐसा स्थल है जो पहले सिंधु सभ्यता में था? ठीक, तो यहाँ से आप एक याद रखिएगा, रोपर। ठीक, ये जो रोपर है ये पहले सिंधु सभ्यता का भाग हुआ करता था। ठीक, तो रोपर अगर आपसे पूछे कि कहाँ है तो वो आपका पंजाब में हो जाएगा। ठीक, तो पंजाब से हम याद रखेंगे सीधे, क्या याद रखेंगे? तो रोपर याद रखेंगे। ठीक, हरियाणा से पूछे, ठीक, तो यहाँ से आप बनवाली को याद रखिएगा। ठीक है, वही अगर आपसे राजस्थान से पूछे तो ये राजस्थान से कालीबंगा यहाँ हमने देख ही लिया ऊपर। ठीक, फिर अगर आपसे गुजरात से पूछे, गुजरात से कौन से स्थल थे? तो गुजरात से कई सारे महत्वपूर्ण स्थल थे। ठीक, अब उन महत्वपूर्ण स्थलों में सबसे पहले आपको याद रखनी है लोथल के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा लोथल था ये गुजरात का एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया। ठीक, ये लोथल हम आगे डिस्कस करेंगे, ये लोथल है क्या। ठीक है, तो लोथल आप याद रखेंगे। लोथल के अलावा आप यहाँ पर याद रखेंगे कि गुजरात से सुरकोटदा एक था जो गुजरात में ही था।
ठीक, इसके बाद भी बहुत सारे सिंधु सभ्यता के स्थल थे जो गुजरात में पाए गए थे। पूरे भारत में, अगर पूरे भारत में आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया, मतलब सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल पूरे भारत में कहाँ पाए गए, तो वो आपके गुजरात हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ ज़्यादा समय ले लिया मैंने इसमें। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों की शव पाए गए थे। ठीक, ये मतलब कि पूरे सिंधु सभ्यता में कौन ऐसा स्थल था जहाँ से कब्र में 2 लोगों का शव एक साथ मिला था। ठीक, ये कब्र हो गया, यहाँ पर 2 लोग एक साथ लेटे हुए थे, मतलब अब उनके मृत्यु के बाद 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। इसे हम लोग युगल सावधान के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसे देखें तो युगल सावधान भी कहते हैं। ये युगल सावधान मिला कहाँ। ठीक, तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा हमारा ये लोथल। ठीक, क्योंकि लोथल से हमें प्राप्त हुए थे 2 लोगों के शव को एक साथ दफनाया गया था लोथल में। ठीक, देखिए लोथल जो था ना, ये यहाँ पर दफनाया भी गया था। ठीक है, ये अंतिम संस्कार के रूप में जो दाह संस्करण होता है वो भी हुआ था। ठीक, मतलब जलाने का भी प्रथा था, दफनाने का भी प्रथा था, कई सारी प्रथाएं यहाँ विद्यमान थी। ठीक, ये लोथल जो था व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक, जिस कारण से यहाँ अलग अलग प्रकार के बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आते थे। जाहिर सी बात है, जब लोग आएंगे यहाँ बसेंगे तो जब उनकी मृत्यु होगी तो वो अपने कल्चर के हिसाब से, अपने संस्कृति के हिसाब से अंतिम संस्कार करेंगे। तो लोथल में कब्र भी मिले हैं, जलाने की ये साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आंसर डी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये यहाँ पर मोहनजोदड़ो की बात हो रही। ठीक, तो मोहनजोदड़ो हम लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा का एक सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण स्थल था मोहनजोदड़ो। देखिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना गया मोहनजोदड़ो, शहर के रूप में सबसे बड़ा शहर माना जाता है मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक, किया कौन था, तो इसका खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। वही अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। सबसे पहले सिंधु सभ्यता की सबसे पहले खोजी गई स्थल थी हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किया कौन था, तो इसकी खोज किया था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया था। वही अगर हम चुनहुद्रो की बात करें तो ये चुनहुद्रो जो था ये इसकी खोज की गई थी 1931 ईस्वी में। ठीक है, 1931 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। खोज इसका किया कौन था, तो उसका नाम था गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार, इन व्यक्तियों ने इस कुछ हड़प्पा के क्षेत्रों की खोज की थी। ठीक, तो यहाँ से आप हड़प्पा के बारे में जान सकते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में जान सकते हैं। लोथल यहाँ क्यों इम्पोर्टेंट है, तो लोथल में कब्र में 2 लोगों को एक साथ दफनाने की साक्ष्य मिली थी। ठीक, तो यहाँ से आप रिकॉल कर पा रहे होंगे कि हम क्या मतलब कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, पोतगाह सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था। पोतगाह आप लोग समझते होइएगा, इसको बंदरगाह के नाम से हम जानते हैं। ठीक, पोतगाह को हम बंदरगाह भी कहते हैं, या फिर आप इसी बंदरगाह को पत्तन के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक, ये जैसे हमारा ये एयरपोर्ट होता है वैसे ही ये पत्तन होते हैं, बंदरगाह होते हैं। ठीक, क्योंकि जो भी हमारे हवाई जहाज़ एरोप्लेन्स होते हैं वो एयरपोर्ट पे खड़ी होती है, और जो भी ये पानी वाले जहाज़ शिप हुआ करते हैं वो इन पत्तन बंदरगाह या पोतगाह पे खड़ा हुआ करता था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थान था जहाँ पर पोतगाह थी, ठीक है, बंदरगाह था या फिर पत्तन था, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आए तो आप आंख बंद करके ऑप्शन पर अगर ये लोथल है तो आंसर आप लोथल लगा देंगे। लोथल बिल्कुल सही होगा। ठीक, क्योंकि देखिए लोथल था कहाँ, लोथल को अगर हम देखें तो लोथल समुद्र के किनारे था, गुजरात में। देखिए लोथल था कहाँ, ये हमारा प्यारा सा भारत हो गया, ये हमारा प्यारा सा भारत हो गया। इस भारत में ये वाला जो स्थान है ये लोथल का था। अब देखिए ये जो है हमारा ये अरब सागर है, तो ये अरब सागर से कनेक्ट है ये लोथल। ठीक, तो जब भी व्यापार होगा यूरोप के क्षेत्र से इधर से, जब भी कुछ व्यापार मेसोपोटामिया के क्षेत्र से उस समय से जो भी व्यापार करने लोग आता था, मिस्र की सभ्यता के लोग व्यापार करने आता था, बहुत सारे रोमन सभ्यता, कई सारे सभ्यताएं आई थी जो लोग इधर से व्यापार करने का प्रयास किया था। तो व्यापार करेगा तो कहीं ना कहीं समुद्र के रास्ते आएगा, समुद्र के रास्ते आएगा तो ये लोथल में आएगा। तो इसलिए लोथल जो है एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा था। ठीक, तो यहाँ से हमारा सीधा सिंपली आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक, अगर आपसे पूछे कि बंदरगाह के रूप में कौन उभरा तो लोथल उभरा था। ठीक है, अगर चुनहुद्रो पूछे
देखिए लोथल गुजरात में है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि लोथल है कहाँ, तो गुजरात में है। चुनहुद्रो पूछे तो चुनहुद्रो पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। कालीबंगा आपको बता ही चुके हैं पिछले स्लाइड में कि ये राजस्थान में पाया जाएगा। बनवाली आपको बता ही चुके हैं कि लगभग हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में पाए जाएंगे ये, ठीक है। चलिए आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सॉरी माफ़ी चाहेंगे। चलिए देखिए इस स्लाइड पे हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है, ठीक। मतलब कि आपको चूज करना है कि इसमें से कौन एक ऐसा शहर है जो हड़प्पा के क्षेत्र में नहीं पड़ता था उस समय, ठीक। तो यहाँ से हड़प्पा, देखिए लोथल जो है आपको बता चुके हैं गुजरात में था, जो हड़प्पा का एक शहर था, प्रमुख शहर था, ठीक है, व्यापारिक स्थल था। ये एक बंदरगाह के लिए फेमस था, पोतगाह के लिए फेमस था। आपको ये धौलीवीरा ये भी गुजरात के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, ठीक। तो ये भी हड़प्पा का ही एक क्षेत्र था। उसके बाद आते हैं मेहरगढ़, तो ये हमारा आंसर मेहरगढ़ यहाँ हो जाएगा, ठीक, क्योंकि मेहरगढ़ हड़प्पा का एक स्थल नहीं था, ठीक है। मेहरगढ़ ये स्थल कृषि के क्षेत्र में, कृषि के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। बता रहे हैं अभी क्या ये सोतगाह, ठीक, सोतगाह जो था ये भी गुजरात के इस क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ वाले जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में ये सुतका कोह जो जगह था, ठीक, ये पाए जाते थे, ठीक है। इसी को सुरकोटदा के नाम से भी जाना जाता था उस समय। तो ये स्थल आपके पाए जाते थे कहाँ, गुजरात में पाए जाते थे, ठीक है। चलिए अब देखिए ये मेहरगढ़ है क्या, ठीक। तो अगर हम मेहरगढ़ के बारे में स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि मेहरगढ़ एक पाकिस्तान का जगह था, ठीक है। सुलेमान और किरथर दो पहाड़ी है पाकिस्तान में। जैसे ये देखिए ये गुजरात का क्षेत्र हो गया, इसके ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पर ये पाकिस्तान पड़ता है, इसके ऊपर में अफ़गानिस्तान पड़ता है। तो इस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य में दो पहाड़ी थी, एक सुलेमान और किरथर। तो इस सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में एक छोटा सा जगह पड़ता था जिसका नाम था मेहरगढ़। ये फेमस क्यों है, तो ये फेमस है कृषि के लिए, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे पहले कृषि की शुरुआत कहीं हुई थी तो वो मेहरगढ़ में हुई थी, ठीक। तो मेहरगढ़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप मेहरगढ़ को भी यहाँ से याद रखेंगे। बाकी सभी स्थल हड़प्पा के हैं नो डाउट, बस एक ये मेहरगढ़ जो है ये हड़प्पा से संबंधित नहीं है, ये कृषि से संबंधित है, ठीक है। चलिए आइए हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। हमारा 5वां क्वेश्चन, देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा कहाँ था, ठीक। देखिए हड़प्पा हमारे भारत में नहीं है, हड़प्पा हमारे भारत में नहीं, सिंधु सभ्यता का यह एक प्रमुख स्थल था जो वर्तमान में हमारे भारत में नहीं है। यह है कहाँ, तो हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। जैसे ये देखिए ये गुजरात हो गया, इसके ऊपर अगर हम ये मान ले तो ये पाकिस्तान वाला रीजन हो गया, और इस पाकिस्तान में यहाँ पर जगह पड़ता था वो हड़प्पा का पड़ता था, ठीक है। तो ये हड़प्पा किस नदी के तट पर था, तो याद रखेंगे ये रावी नदी के तट पर था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हड़प्पा रावी नदी के तट पर था। वहीं अगर हम लूनी नदी के देखें तो लूनी गुजरात के इस क्षेत्र में था, ठीक है, जो यहाँ पर ये सुतका कोह जो था पिछले साइड में हमने देखा था, ठीक। तो ये सारे जगह इस नदी के आसपास आ जाते हैं। देखिए लूनी नदी जो है ना गुजरात में ये कच्छ के रण में बहती है इस वाली रीजन में, और यहाँ इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि ये गुजरात के इस वाले क्षेत्र में तो बहती ही है, साथ ही साथ ये ना विलुप्त हो जाता है, ठीक। तो लुप्त होने वाली नदी के रूप में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। तो याद रखेंगे कि पूरे भारत में एकमात्र ऐसी नदी है लूनी नदी जो क्या होता है, तो ये विलुप्त हो जाता है कच्छ के रण में, ठीक। उसके बाद भोगवा नदी से आप एक चीज़ याद रखेंगे, याद क्या रखना है हमें, तो याद ये रखना है कि भोगवा नदी जो है ये लोथल के इस भोगवा के किनारे लोथल पाया जाता है, ठीक। मतलब उस समय सिंधु सभ्यता में इस भोगवा नदी के किनारे पर एक स्थल पाया जाता था जिसका नाम था लोथल, ठीक है। तो ये लोथल कहाँ पाए जाते थे, भोगवा के किनारे। अगर आपसे पूछा जाए कि भोगवा नदी के तट पर कौन सी हड़प्पाई शहर स्थित था, तो लोथल स्थित था। वही अगर आपसे सिंधु पूछे तो सिंधु से दो शहर मुख्य रूप से जुड़े हुए थे, वो याद रखिएगा। एक होता है मोहनजोदड़ो, ठीक है, जो काफ़ी फेमस था, ठीक। दूसरा होता है ये चुनहुद्रो, ठीक, जो आपको हम बताए थे पिछले स्लाइड में। तो ये चुंद्रहुद्रो, तो ये मोहनजोदड़ो और चुंद्रहुद्रो ये दोनों के दोनों स्थल रिलेटेड थे किससे, तो ये रिलेटेड थे सिंधु नदी से, ठीक।
चलिए अब उसके बाद देखिए अगला है ये रावी नदी। ठीक, ये रावी नदी जो हमने पढ़ा कि ये हड़प्पा, इस रावी के तट पर हड़प्पा शहर स्थित था हमारा। ठीक, चलिए तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। आइए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं, छठे स्लाइड पे। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता रहता है लगभग, आपको भी पता होनी चाहिए। ठीक, हड़प्पा की खोज ये हुआ कब था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। इसकी खोज किया कौन था? तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक, ये आपको पिछले स्लाइड में बता चुके हैं। ये 1905 ये डेट जो हमारे सामने है ये क्यों फेमस है? तो ये याद रखेंगे कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। ठीक, लॉर्ड कर्जन के समय में ये बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये डेट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखेंगे। 1921 हमने बता दिया कि ये हड़प्पा सभ्यता के खोज से रिलेटेड है। 1926 कुछ खास है नहीं, इसमें कोई महत्वपूर्ण घटना हुई नहीं थी, तो इसे याद ना रखने में ही भलाई है, तो इसको स्किप करके चलेंगे। 1932 ये भी डेट काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? कि 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। तो ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन इससे बन गया क्या कि 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि पूना पैक्ट कब हुए थे? तो पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। ये पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये जो पूना पैक्ट है ये हुआ था भीमराव अंबेडकर के बीच में और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक, तो ये पूना पैक्ट से रिलेटेड था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। ठीक, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, मतलब सिंधु सभ्यता के जो भी लोग थे ये अपने जीवन जीने के लिए, अपने जीवनचर्या के लिए कौन सी मतलब कार्य करते थे? ठीक, तो सबसे देखिए यहाँ ये बात आपको याद रखनी कि सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, तो युद्ध कतई नहीं होगा। ठीक, उसके बाद शिकार से परिचित थे, ये लोग शिकार किया करते थे, मछली पालन भी किया करते थे, मछली पकड़ के अपनी भोजन के रूप में इस्तेमाल किया करते थे, ये भी सही है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? मुख्य व्यवसाय, मुख्य कहने का अर्थ है जो सबसे प्रभावी हो, तो यहाँ कृषि हो जाएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था था वो कृषि और व्यापार पे टिका हुआ था। तो अगर यहाँ व्यापार होती ना तो हम व्यापार को भी टिक करते। ठीक, क्योंकि व्यापार भी सिंधु सभ्यता का एक मुख्य व्यवसाय के रूप में फेमस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मतलब व्यापार और कृषि ये दोनों चीज़ वहाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस था। पशुपालन भी थी लेकिन कुछ खास नहीं थी, बस हल्की फुल्की लोग कर लिया करते थे जैसे आज करते हैं लोग। ठीक, लेकिन मुख्य रूप से अगर वहाँ कुछ की जाती थी तो वो कृषि की जाती थी। तो आप यहाँ से कृषि को याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आइए हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि ये हमारा प्यारा सा भारत हो गया। अभी इस प्यारे से भारत में हड़प्पा हमने बताया था कि ये है नहीं प्यारा सा भारत में, यह है कहाँ? तो ये पाकिस्तान में है। ठीक, ये वो पाकिस्तान आतंकवादी वाला, ये इन जगह पे हड़प्पा हो गया। अगर हम वहीं पे लोथल देखें, ठीक, तो लोथल है कहाँ? तो ये गुजरात में है। ठीक, उसके बाद हम ये देखें बनवाली, तो बनवाली है कहाँ? तो ये पंजाब में आपको हरियाणा के क्षेत्र में बताया था आपको। धौलीबेरा पूछे तो ये धौलीबेरा ये भी गुजरात के इस सौराष्ट्र वाले एरिया में। ठीक है, तो ये यहाँ से धौलीबेरा हड़प्पा का स्थल है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो लोथल भारत में है, बनवाली भारत में है, धौलीबेरा भारत में है, मतलब एक हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन गलत, ये क्वेश्चन गलत, ये क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत, हमारे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो ये हड़प्पा था ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक, देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं था? सिंधु नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नहीं था, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ सीधा सिंपली हम कुछ देर पहले आपको बताए थे कि सिंधु के तट पर कौन कौन से जगह थे। तो हमने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, ये इस फील्ड में पड़ते हैं। तो यहाँ देखिए सिंधु नदी यहाँ से तिब्बत के क्षेत्र से निकलते हुए ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ से ये बंगाल खाड़ी में जाके मिल जाता है। तो यहीं पे पड़ता है ये हमारा मोहनजोदड़ो जो सिंधु के किनारे है। ठीक, तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो मोहनजोदड़ो है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमसे पूछा चुनहुद्रो, तो चुनहुद्रो भी यहाँ पड़ता है जो इस सिंधु के जरिए सिंधु के किनारे ही पाया जाता है चुनहुद्रो, तो चुनहुद्रो भी हमारा नहीं होगा। अगर हमसे पूछे ये कोट दीदी, तो कोट दीदी जो ऑप्शन होगा ये भी नहीं होगा, क्योंकि कोट दीदी जो है ये भी सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है।
ठीक है, इस क्षेत्र में। अगर हमसे पूछे कि ये रोपर किस नदी के तट पर है, तो रोपर हमारा यहाँ सिंधु नदी के तट पर ना होके ये हमारा हो जाता है किस तट पे, तो ये हो जाएंगे रोपर। रोपर किस पे हो जाएगा, हाँ सतलज नदी पे, सॉरी सतलज नदी पे रोपर हो जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी रिकॉल करने में टाइम लग गया। ये रोपर जो है ये सतलज नदी पे पाया जाएगा। ठीक, ये सतलज रोपर है कहाँ, तो पंजाब में, कुछ देर पहले हम आपको बताए थे। तो रोपर पंजाब में पाया जाएगा, जो किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे है। ठीक, ये आपको यहाँ से याद रख लेनी है। ठीक, अगर मेरी साउंड कुछ ज़्यादा हो जा रही हो, मतलब ज़्यादा स्पीड हो जा रही हो, तो आप वीडियो को स्लो करने का यूट्यूब में ऑप्शन रहता है, आप स्लो करके भी देख सकते हैं, या फिर स्लो है तो आप फास्ट करके देख सकते हैं, वो आप अपने आवश्यकता अनुसार कर लेंगे। चलिए, सॉरी ये रिपीट हो गई है, चलिए कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आपको बताना है कि हड़प्पा जो है ये किसके द्वारा खोजा गया था। ठीक, आर.डी. बनर्जी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, या फिर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, या फिर ए.वी. अलेक्जेंडर के द्वारा। तो ये कुछ है, ठीक, जो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे। ठीक, तो हमने आपको अभी वीडियो में कई बार इसके बारे में जिक्र किया है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि ये हड़प्पा की जो खोज है ये किया किसने था, आर.डी. बनर्जी ने किया था, या फिर दयाराम साहनी ने किया था, या फिर ए.ओ. ह्यूम ने किया था, या फिर ए.वी. अलेक्जेंडर ने किया था, किया कौन था। ठीक, तो ये इस प्रकार से आप कमेंट करके हमें आंसर बता सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर ये टोटल 20 क्वेश्चनों का एक सीरीज़ देख लिया, सॉरी 10 क्वेश्चनों का एक सीरीज़ देखा। इस 10 क्वेश्चन के जरिए हमने लगभग ये वही 500 से 600 के क्वेश्चन के अगर आसपास देखें तो हम कर चुके हैं। ठीक, अगर आप इत्मीनान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे। अगर आप किसी एक चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी एक चैप्टर से, ठीक, सॉरी शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, एक क्वेश्चन से हमने यहाँ पर लगभग इस चैप्टर से लगभग हमने वही 60 से 70 क्वेश्चन किए हैं। ठीक, 60 से 70 क्वेश्चन किए हैं। ये जो 60 से 70 क्वेश्चन हमने किए हैं किसी एक चैप्टर से इनफ है। अगर आप किसी एक चैप्टर से 7 से 70 क्वेश्चन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो आप इसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। 2 बार 3 बार आप वीडियो को देख के आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए तो हम फिर से नेक्स्ट हिस्ट्री का कोई दूसरा सब्जेक्ट लेके, हिस्ट्री का कोई दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, जिस चैप्टर में फिर से हम एक नई सीरीज लाएंगे। उसमें 10 क्वेश्चन उस चैप्टर के रहेंगे और फिर उससे आपको 70-80 क्वेश्चन डील किए जाएंगे। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगता हो, बेनिफिशियल लगता हो तो लाइक कर दें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसा लगे कि बेनिफिशियल है तो, अगर आपको नहीं लगे हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं, तो कोई ये आपके लिए ज़बरदस्ती नहीं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ही करें। ठीक, अगर आपको लगता है कि हमारे किसी काम आ सकते हैं, हमें कुछ भी फ़ायदा हो रहा हो, तो बस एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं आपसे कह रहे। चलिए, तो आपके सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।